यह कहानी 1970 के दशक में बांदा के बबेरू इलाके में यादवों के कथित अत्याचारों के खिलाफ हथियार उठाने वाले रामसजीवन खंगार नामक एक व्यक्ति के उदय और अंत की है। कहानी को खंगार समाज के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। कहानी के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। यादवों का दबदबा और अत्याचार। बबेरू में डकैत जगदेव यादव के प्रभाव और तत्कालीन विधायक देव कुमार यादव के संरक्षण के कारण यादवों का दबदबा था, जिससे क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल था और बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। अत्याचार की शुरुआत मांझीवा गांव में यादवों द्वारा ठाकुरों की बेटी के साथ दुर्व्यवहार और विरोध करने पर खंगार लड़कों की पिटाई से अत्याचारों की शुरुआत हुई। अन्याय का बढ़ना और रामसजीवन का प्रतिरोध यादवों के अत्याचार बढ़ते गए, जिसमें बहन बेटियों के साथ बदसलूकी और उन्हें जबरन उठाने की कोशिशें शामिल थीं। इन अत्याचारों से त्रस्त होकर रामसजीवन सिंह खंगार ने 1968 में हथियार उठा लिए, जब उनकी शिकायतें अनसुनी कर दी गईं। पहली मुठभेड़ और बागी घोषित होना। रामसजीवन ने कुएं के पास कुछ यादव लड़कों को गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें बागी घोषित कर दिया गया। गिरोह का गठन और जवाबी हमला। रामसजीवन के साथ अत्याचार से पीड़ित अन्य लोग भी जुड़ गए और उन्होंने गढ़ी घाट में जगदेव यादव के गांव पर हमला किया, जिसमें जगदेव के 8 लोग मारे गए। गरीबों का मसीहा रामसजीवन का गिरोह पूरे जिले में फैल गया और गरीबों की मदद करने के कारण उनकी लोकप्रियता बढ़ी। वह अमीरों से लूटा हुआ धन गरीबों में बांटता था और उनकी बेटियों की शादी में मदद करता था। जातिगत विद्वेष। रामसजीवन की अहीर जाति के लोगों से गहरी दुश्मनी थी और वो उनका नाम सुनते ही उन्हें गोली मार देता था। सूर्य सिंह की बेटी की शादी में मदद और भीती गांव में मुठभेड़। रामसजीवन ने अपने गांव के सूर्य सिंह की बेटी की शादी में मदद की और बारात पर हमला करने की धमकी देने वाले जगदेव यादव के गिरोह से भीती गांव के पास मुठभेड़ में जगदेव समेत 17 लोगों को मार डाला। पुलिस का दबाव और इनाम। जगदेव के मारे जाने के बाद पुलिस ने रामसजीवन के एनकाउंटर का नोटिस जारी किया और इनाम घोषित कर दिया। उस पर हत्या, डकैती और अपहरण सहित कई मामले दर्ज थे। कहावत। उस दौरान भोर मच्छों और खंगार की जात सोतन बंधियों आधी रात नामक एक कहावत मशहूर हो गई थी, जिसका अर्थ है कि बड़ी मधुमक्खी और खंगार जाति के लोगों का वध आधी रात में सोते समय करना चाहिए। काली माता का भक्त और पुलिस से बच निकलना। रामसजीवन काली माता का भक्त था और नवरात्रि में दर्शन के लिए जाता था, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के बावजूद वो यमुना नदी के नाविकों की मदद से बच निकला। शिवमंगल ठाकुर का विश्वासघात और रामसजीवन की मृत्यु। पुलिस और विधायक देव कुमार यादव ने शिवमंगल ठाकुर पर दबाव बनाया, जिसके घर रामसजीवन का आना जाना था। लालच में आकर शिवमंगल ने रामसजीवन को धोखे से गोली मार दी, जब वो उसके घर खाना खा रहा था। शिवमंगल की बहू की आत्महत्या। रामसजीवन की मुंहबोली बहन और सूर्य सिंह ठाकुर की बेटी, जो शिवमंगल की बहू थी, ने रामसजीवन की मृत्यु के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये कहानी उस दौर के सामाजिक और जातिगत तनावों को दर्शाती है, जहां अत्याचार के खिलाफ एक व्यक्ति हथियार उठाने को मजबूर हो जाता है और बाद में धोखे का शिकार होता है। यह एक विशेष समुदाय के दृष्टिकोण से बताई गई कहानी है और अन्य दृष्टिकोण या जानकारी भी संभव है।